यहां से लेकर के आप चले जाइए पंजाब, किसी सिख को आप भीख मांगता हुआ नहीं दिखा सकते। लेकिन जब रमजान से पहले जुमा का दिन होता है, जुमा के बाद हालत ये होती है कि हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो लोगों ने कहा अरे भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे? तुमको तो सर झुका करके भीख मांगना चाहिए, सर उठा करके भीख मांगते हो। तो क्या कहता है, किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पेशा है। आपको चैलेंज है, आप कटिहार से पंजाब तक किसी भी सिख को बगैर दाढ़ी के दिखा दीजिए, बगैर पगड़ी के दिखा दीजिए, हर चीज छोड़ देगा सिख, लेकिन दाढ़ी नहीं छोड़ेगा, पगड़ी नहीं छोड़ेगा। सिखों की तादाद इस हिंदुस्तान में इतनी कम है जैसे आटा में बाल, और मुसलमानों की तादाद इस हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमान कदम कदम पर जलील है, सिख को इज्जत की चोटी मिल रही है। जानते हैं क्यों? सिखों ने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, इज्जत की चोटी पर पहुंच गए। मुसलमानों ने दीन और धर्म को छोड़ दिया, अल्लाह ने ठोकरों में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सीधा बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। किरदार बद पे खुद ही ये ज़हर, किरदार बद पे हम पे ये ज़हर मत होवी है आज, फिर दुश्मनाने दीन की कसरत होवी है आज। इंसानियत से इंसान को नफरत होवी है आज, हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज। मिल्लत का हाल इसलिए बेजान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। कुरान के हवाले से पैगाम, छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया। आज अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे हैं। इनके वास्ते दुआ करता हूं अल्लाह इनके मुकद्दर को जगाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप डॉक्टर बनाइए शौक से, प्रोफेसर बनाइए शौक से, लेकिन मकतब की तालीम दिला करके, कुरान पढ़ा करके पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। आपका बच्चा पहले मुसलमान है, बाद में डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है। एक बात राज की सुनिए, दुनिया में कोई आलिम ऐसा नहीं है जो ये बता दे कि आपका दिल जिंदा है। दुनिया में कोई आलिम ये बता नहीं सकता कि खुदा से आपका ताल्लुक है। दुनिया में कोई आलिम ये बता नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है। लेकिन एक चीज हमारे घर में है, हमारी मस्जिद में है, वही बता सकती है कि हमारा दिल जिंदा है कि मुर्दा है। वही बता सकती है कि हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं। वही बता सकती है कि खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं। जानते हो वो कौन सी चीज है? वो कोई टेक्नोलॉजी मशीन नहीं है, वो बड़ा से बड़ा कोई आलिम नहीं है, बल्कि कुरान है। कुरान अगर हमारे दिल के अंदर है तो ये दिल जिंदा है। अगर कुरान दिल से निकल गया, ये दिल मुर्दा है। उसकी पहचान है कि जगाने के बाद भी नहीं जागता। अगर कुरान से ताल्लुक है तो खुदा से हमारा ताल्लुक, कुरान से ताल्लुक नहीं तो खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल होती है, इसकी गारंटी है। अगर कुरान पर अमल नहीं है तो दुआ कबूल होती है, इसकी कोई गारंटी नहीं। कुरान में एक लफ्ज है, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, तुम गालिब रहोगे, कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि जानते हैं वो रस्सी क्या चीज है? वो कुरान है। अगर आपने कुरान को पकड़ लिया तो दुनिया आपसे शिकस्त खाएगी, दुनिया आपको शिकस्त नहीं दे सकती। एक आदमी की शादी हो गई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं शादी को। तो लोगों ने कहा कि यार तू कैसा जवान है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा शर्मिंदा हो रहा है, मुंह छुपा रहा है। रात के अंधेरे में खुदा से दुआ किया कि मेरे मालिक कब तक लोगों से मुंह छुपाऊंगा,
बेटा ना दो सही, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। जब जवान हुई तो जेब में फूटी कौड़ी। परेशान हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। हजरत गजब हो गया, खुदा ने बेटी दिया, जवान हुई, वादा किया, फैल हो रहा है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। का तुम झूठ बोलते हो, तुमसे बड़ा मालदार कोई हो नहीं सकता। का हुजूर आप मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ाते हैं? न रुपया पैसा है, न सोना चांदी है, न जमीन जायदाद है, कुछ भी नहीं है। अरे तुम सबसे बड़े मालदार हो, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी बेटी अभी ससुराल नहीं गई है, उसको कुरान की तालीम दो। जब ससुराल जाने लगे तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं हो सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। हाँ, आप लोग कलकत्ता नहीं पहुंचेंगे, सीधा रांची जाने वाले। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। एक तारीख आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आपके पैर से जमीन निकल जाएगी तालीम के हवाले से। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं बेदारी के साथ? तो हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सुना, हाथ उठाइए, दिक्कत नहीं है, 7 खून माफ है। और हाथ उठा करके वादा कीजिए, नौकरी नहीं तो तालीम नहीं। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर, आपको मैं बेदार करके छोड़ूंगा। आप पिंडाल में कम हैं, ससुराल में ज्यादा। ध्यान से सुनिएगा, 500 साल में सबसे ज्यादा साइंसदां किसने पैदा किया? तो लिखा कि ईसाइयों ने 70 साइंसदां पैदा किए। इसी हिंदुस्तान ने सिर्फ 8 साइंसदां पैदा किए। और बगल में चीन है, 500 साल में सिर्फ 5 साइंसदां पैदा किए। और 500 साल में मुसलमानों ने कितने साइंसदां पैदा किए? 106। 55% साइंसदां मुसलमान पैदा करता था। और आज की तारीख यह है कि साइंसदां में मुसलमानों का नाम ही नहीं। 1400 साल में डॉक्टर किसने कितना पैदा किया? यहूदियों ने 11 डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में। ईसाइयों ने कितने डॉक्टर पैदा किए? 51। और चाइना ने कितने डॉक्टर पैदा किए? 7 1400 साल में। जापान ने कितने डॉक्टर पैदा किए? सिर्फ 5। इस हिंदुस्तान ने कितने डॉक्टर पैदा किए? सिर्फ 4। और मुसलमानों ने 1400 साल में कितने डॉक्टर पैदा किए? 41। मुसलमान दूसरे नंबर पर था। लेकिन 1984 की रिपोर्ट है कि दुनिया में मुसलमान 3 चीजों में पीछे हैं। सबसे पहली चीज तिजारत। 100 में सिर्फ 5 मुसलमान तिजारत करता है, 95 गोल। नौकरी में मुसलमान पीछे, 100 में सिर्फ 2% मुसलमान नौकरी करता है, 98 गोल। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। और मुसलमान किसमें पीछे? तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल। आप अपने बच्चों पर 3 एहसान करते हैं, याद रखिए, आपका बच्चा याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाए, याद नहीं। दूसरा एहसान क्या करते हैं? अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। ईद में आप त्योहार में पैसा को पैसा नहीं समझते, कर्ज लेकर के बच्चे को कपड़ा दिलाते हैं। बच्चे इस एहसान को भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। और आखिरी एहसान, बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। याद रखिए, जब इन बच्चों का दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे।
तमाम एहसान को भूल जाएंगे। लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे की जिंदगी भर याद रखेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखें। मैं जो आपके सामने बैठा हूं, कैसे बैठा हूं? मेरे हाथ पांव नीचे हैं, मेरा दिल बीच में है, मेरा दिमाग ऊपर है। ठीक यही हालत आप लोगों की है। आप लोग भी बैठे हैं, हाथ पांव नीचे है, दिल बीच के अंदर है, दिमाग ऊपर है। इस तक़सीम पर जब आप गौर करेंगे तब आपको इल्म की अजमत मालूम होगी। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको खुदा ने नीचे रखा। इस दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। इस दिमाग से इल्म हासिल किया जाता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अगर तुम्हारे बच्चे को इल्म नसीब हो जाए, हुनर नसीब हो जाए, तो अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। बचपन में जिसका बच्चा जितना काला होता है, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके लगाती है, 72 मरतबा साबुन लगाती है। लेकिन वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, लेकिन इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। आसमान से ही ठप्पा पड़ा हुआ है। बच्चा काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, निहायत बदसूरत है। माँ ने कहा बेटा तू तो इतना बदसूरत है, लोग तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, लेकिन एक काम कर लो, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। बेटे ने कहा कि अम्मा वो क्या काम है? का रात दिन एक करके मोहल्ले के सारे बच्चे को इल्म में पीछे कर दो। जिस दिन तुम पीछे कर दोगे, मोहल्ले के लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। ये बदसूरत बच्चा रात दिन एक करके मेहनत करके इल्म में इतना आगे निकल गया कि मक्का का काजी बन गया। इल्म दिल का सुरूर होता है, इल्म दिल का सुरूर होता है। चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है। दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल। आधा पैगाम मेरा निकल गया। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जवान बेटों के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको नौकरी के लिए कबूल फरमाए, इनको रोजगार अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग यहाँ जवान होने वाले नहीं, जन्नत में जाकर के जवान होंगे, सीधा हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से, बूढ़े के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। सिर्फ 3 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। लोग कहते हैं यार मौत बहुत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, लेकिन मौत से ज्यादा सख्त कोई चीज है कि नहीं? सुकरात ने लिखा मौत से ज्यादा सख्त जिंदगी है। इसी जिंदगी पर सारी मुसीबत आती है, और मौत से आदमी मुसीबत से नजात पा जाता है। मौत से भी ज्यादा सख्त ये जिंदगी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मालिक जब पैदा करते हो तो मारते क्यों, मौत क्यों देते हो? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ये बताओ कि तुम किसान हो, खेती करते हो, धान की फसल खड़ी हुई, फिर उसको काटते क्यों हो? मकई लगाने के लिए उसको काटते क्यों हो? तो मूसा की तरफ से जवाब आया, ताकि भूसे से दाना निकल जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, हम पैदा करके मौत इसलिए देते हैं ताकि बुरों से अच्छों को निकाल लिया जाए। दुनिया में एक ही इंसान आया है जिसकी सबसे लंबी उम्र है, उसके अलावा दूसरा कोई इंसान नहीं है। जानते वो कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल जिंदा रहे। सबसे बड़ी उम्र इसी एक इंसान को मिली है, इसके अलावा किसी और इंसान को इतनी लंबी उम्र नहीं मिली। उनसे पूछा गया कि दुनिया को कैसे पाया? का एक मकान बना हुआ है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, पता ही नहीं चला। 950 साल पास।
याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है? 180 साल। जब मलकुल मौत आया तो कहा यार बगैर नोटिस किए हुए आ जाते हो, नोटिस करना चाहिए फिर आना चाहिए। तो मलकुल मौत ने कहा 4 बार नोटिस किया। जब ये सर के बाल सफेद हो गए पहला नोटिस, जब ताकत घट गई ये दूसरा नोटिस, जब कमर झुक गई ये तीसरा नोटिस, जब नाती पोता आ गए ये आखिरी नोटिस। बहरा आदमी गया बीमार की खैरियत लेने के लिए, तो बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा क्या हाल है? कहा मर रहा। कहा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हो? बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा क्या खा रहे हो? कहा कि जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल बहरा बीमार से पूछ रहा है किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बीमार कह रहा कि मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज कराओ, पूरा इलाज कर ही के छोड़े। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई।